तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे क्रोज के बारे में। क्रोज जो कि एक बर्ड है, ठीक है, पर आज हम बात करेंगे काकभुशुंडी जी के बारे में। अगर किसी ने सुना हो काकभुशुंडी, वो क्या है? मतलब काक मतलब क्रो, भुशुंडी मतलब एक अस्त्र होता था, उसको भुशुंडी कहा जाता है कहीं ना कहीं। और क्रोज, इनको भी काकभुशुंडी का रूप माना जाता है कई बारी। तो काकभुशुंडी जी एक्चुअली में कौन थे? तो काकभुशुंडी जी एक्चुअल में एक मतलब इंसान ही थे, बट तो काकभुशुंडी जी एक्चुअल में इंसान ही थे और वो बहुत बड़े शिव जी के ना भक्त थे। मतलब शिव जी को बहुत ज्यादा मानते थे वो, पर वो किसी और भगवान को नहीं मानते थे। मतलब कहते हैं ना कट्टर शिव भक्त होता है जो, वो वैसे थे। तो वो भगवान विष्णु को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, शिव को अपना मतलब परम पूज्य मानते थे। और एक बार क्या होता है कि उनके ना गुरु जो होते हैं वो उनको बोलते हैं मतलब कि विष्णु भगवान को भी मानने के लिए या वैष्णव धर्म का भी मतलब अपनाने के लिए। तो वो उनका ना डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं जो काकभुशुंडी जी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो शिव जी को ही मानूंगा। तो इस बात से क्या होता है, शिव जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब शिव भगवान को बुरा लगता है, क्योंकि शिव भगवान तो खुद राम जी को जपते हैं। तो काकभुशुंडी मतलब भगवान शिव को तो बहुत मानते थे, पर वो विष्णु को नहीं मानते थे। तो शिव जी एक दिन फिर जब वो अपने गुरु का तिरस्कार कर देते हैं तो शिव जी इस बात पे क्रोधित हो जाते हैं। पहली बात तो कि उन्होंने गुरु का अपमान किया, दूसरी बात ये कि भगवान शिव तो खुद श्री राम को भजते हैं, है ना, खुद उनका भजन करते हैं, खुद उनका नाम जप करते हैं। तो जब उन्होंने विष्णु को मानने से इनकार किया तो उन्होंने उनका भी कहीं ना कहीं अपमान किया। तो इसमें शिव जी भगवान क्रोधित होकर उनको मतलब श्राप दे देते हैं, कर्स दे देते हैं कि तुम ना 1000 बार सर्प योनि में जन्म लोगे, 1000 बार तुम्हें सर्प योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने उस वक्त मतलब माफी वगैरह मांगी कि हाँ मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो उस समय भगवान ये भी बोलते हैं कि चलो मतलब उस समय उन्होंने मतलब भगवान से माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दो। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं अब इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, बिकॉज कहते हैं ना तीर कमान से निकला हुआ और शब्द मुंह से निकला हुआ वापस नहीं लिया जाता, ले नहीं सकता व्यक्ति चाह कर भी। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें मतलब ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर जब तुम्हारा ये श्राप का समय कट जाएगा तब तुम मतलब एक अगले जन्म में मतलब राम भक्त बनकर पैदा होगे। तो श्री राम तो खुद मतलब विष्णु जी का अवतार है ना, विष्णु जी का अवतार है। तो फिर वहां पर क्या होता है कि जब उनका जन्म होता है तो फिर वहां पर भी ना एक लोमहर्ष नाम के ऋषि होते मतलब थे। तो वो ना मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। तो लोमहर्ष जो ऋषि थे वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। तो वहीं काकभुशुंडी जी उनका भी तिरस्कार कर देते हैं कि आप मूर्ति पूजा में क्यों नहीं मानते, या ऐसा वैसा या ये वो। तो मतलब उनको बोल देते हैं तुम गलत हो, ठीक है। तब क्या होता है, उनके साथ फिर से वही चीज रिपीट होती है कि लोमहर्ष जो ऋषि जी हैं वो भी इनको श्राप दे देते हैं। वो इनको श्राप क्या देते हैं, वो उनको फिर श्राप दे देते हैं कि तुम ना कौवा बनोगे, है ना, मतलब तो तुम कौवा बनोगे। तो फिर अब जब वो इस श्राप में आते हैं, जब उनको क्रो बनना पड़ता है, काकभुशुंडी के मतलब रूप में आते हैं वो, ठीक है। तब फिर उस रूप में उन्होंने श्री राम का सारा बचपन देखा, है ना, जैसे कि एक दृश्य में दिखाया भी जाता है अगर आपने रामायण देखी हो। तो
तो जैसे कि फिर उन्होंने काकभुशुंडी के रूप में मतलब श्री राम का सारा बचपन देखा है ना। बचपन में जब मतलब जब आपने रामायण अगर देखी हो तो उसमें ऐसा सीनैरियो भी दिखाया जाता है कि काकभुशुंडी जी श्री राम के पास आते हैं है ना, उनके बचपन में। तो उस वक्त उन्होंने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, जैसे कि भगवान कृष्ण के समय में यशोदा माँ उनका जब मुख खोलती है, मुख देखती है, वो मिट्टी खा रहे होते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वैसे ही उन्होंने भगवान राम के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा है ना। तो अब क्रोस का और क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, मतलब ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। टाइम ट्रेवलर्स कहा जाता है इन्हें, टाइम ट्रेवलर्स भी कहा जाता है इन्हें, कि ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था। पर वैसी अमरता तो जैसे कि फिर उन्होंने काकभुशुंडी के रूप में मतलब श्री राम का सारा बचपन देखा है ना। बचपन में जब मतलब जब आपने रामायण अगर देखी हो तो उसमें ऐसा सीनैरियो भी दिखाया जाता है कि काकभुशुंडी जी श्री राम के पास आते हैं है ना, उनके बचपन में। तो उस वक्त उन्होंने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, जैसे कि भगवान कृष्ण के समय में यशोदा माँ उनका जब मुख खोलती है, मुख देखती है, वो मिट्टी खा रहे होते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वैसे ही उन्होंने भगवान राम के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा है ना। तो अब क्रोस का और क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, मतलब ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। टाइम ट्रेवलर्स कहा जाता है इन्हें, टाइम ट्रेवलर्स भी कहा जाता है इन्हें, कि ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था। पर वैसी अमरता तो भगवान श्री राम ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था, पर वैसी वाली अमरता नहीं जो परशुराम जी या हनुमान जी के पास है या फिर और किसी के पास है। वैसी अमरता का नहीं, कि उन्होंने ऐसा वरदान दिया था कि आप फ्रीली टाइम ट्रेवल कर सकते हैं है ना। तो मतलब आपके पास एबिलिटी होगी विटनेस करने की, मतलब जो भी उनकी डिवाइन लीलाज होंगी है क्या विष्णु भगवान की, वो सब आप देख सकेंगे। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कई बार, अगर आपने किसी ने सुना हो, कि जो काकभुशुंडी जी है ना, इन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, बिकॉज ये टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऐसा भी कई बार हम देखते हैं कि जब हम श्राद्ध होते हैं तब भी हम क्रोस को फीड करते हैं। क्यों फीड करते हैं? कहीं ना कहीं कि वो जो हम फीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पितरों को पहुंच सके है ना, कि वो भी आगे ट्रेवल कर सके। तो इससे भी ये चीज जुड़ी हुई है, क्रोस को हम जो फीड करते हैं एंसेस्टर। तो अब ये तो बात हो गई काकभुशुंडी जी की। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज करा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा क्रोस दिख रहे हैं रिसेंटली। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं बहुत क्यूरियस सोल हूँ। मेरे को होता है कि यार पहले तो अगर ये मेरे साथ कोई चीज हो रही है तो मैं हर चीज का मीनिंग ढूंढती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है अभी रिसेंटली कि मेरे को हर जगह बहुत सारे क्रोज आके घेर लेते हैं, बहुत सारे क्रोज दिखते ही दिखते हैं। सेम गोज विद माई ब्रदर ऑल्सो, सेम गोज विद मी, हम दोनों के साथ ऐसी सेम चीज हो रही है। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चीज पे बात करी जाए। तो अब हम बात करेंगे कि कई बारी कुछ लोग मतलब इस चीज का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली तांत्रिक्स, मतलब नॉट काकभुशुंडी जी का, पर एक चीज बताती हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे कुछ तांत्रिक लोग मतलब कालभुशुंडी जी का अपने मतलब साधनाओं में और दूसरों पर चीजें करवाने में यूज करते हैं। लाइक वाई तांत्रिक्स यूज कालभुशुंडी इन देयर मंत्रस। कई बारी कुछ तांत्रिक होते हैं जो कालभुशुंडी जी का मंत्र यूज करते हैं अपनी साधनाओं में या दूसरों पर चीजें करवाने में या खुद को स्ट्रांग बनाने में। अब कैसे? अब पहली बात तो हम जानते हैं कि नेम कालभुशुंडी के नाम में ही ऑलरेडी काल मीन्स टाइम, ठीक है। तो नाम में ही पहली बात तो काल आ गया। और फिर स्पेशली अघोरीस जो होते हैं है ना, और शेव ट्रेडिशन के जो साधक होते हैं है ना, वो मतलब समय, ड्युअलिटी और डेथ को भी मतलब वो भी पास्ट फ्यूचर में देख सकते हैं। तो जैसे अगर किसी तांत्रिक ने कालभुशुंडी जी की साधना कर रखी है या वो किसी तरह भी उनके साथ काम कर रहा है ना, क्रोस के साथ काम कर रहा है,
तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो प्रैक्टिशनर जो है ना, उसको टाइमलेस विजडम होगी, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, हिडन नॉलेज भी होगी और विजन भी होगी, मतलब बियॉन्ड देखने की, रियलिटी के भी। बिकॉज कालभुषुंडी मतलब को ये भी बोला जाता है कि वो, उनको मतलब कॉस्मिक ट्रुथ्स पता होते हैं, उनको सारे साइकिल्स रिमेम्बर होते हैं, क्रिएशन के भी और डिस्ट्रक्शन के भी। मतलब उनको जैसे कि कालभुषुंडी जी के बारे में हमने जाना, तो उन्होंने टाइम ट्रेवल तो करा ही हुआ है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, वो हर जगह मतलब जा सकते हैं, तो उनको हिडन नॉलेज भी होती है। तो उस चक्कर में वो ओकल्ट में भी बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें, तो जैसे कि उन्हें मतलब जो उनके मतलब अगर उन्होंने पास्ट में ट्रेवल करा है कहीं भी, है ना, तो उनको वहाँ की चीजें भी याद रहेंगी और फ्यूचर वाली भी याद रहेंगी, तो उनको नॉलेज भी बहुत होती है। तो इस वजह से कभी कभी ये मतलब हिडन मतलब तांत्रिक चीजों के बारे में भी जानते हैं, ओकल्ट के बारे में भी जानते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि नॉलेज ही इतनी डीप है, ठीक है, क्योंकि इनको पास्ट का भी सब कुछ याद है और फ्यूचर का भी इनको दिख रहा है, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जैसे कुछ तांत्रिक को अगर मतलब इन्होंने कालभुषुंडी जी के साथ काम करा हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि तांत्रिक भी मतलब काकभुषुंडी या फिर हम कहा जाए कालभुषुंडी जी के साथ मतलब काम करते हैं या साधना करते हैं उनकी, या नाम मतलब किसी भी तरह उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं होता until and unless उन्होंने ऐसा कुछ खुद डील नहीं करा हो अपनी लाइफ में, या उनके अंदर की थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी ना हो कि अगर उनके साथ कोई चीज घटित हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये थी कुछ बातें काकभुषुंडी जी के बारे में, और कैसे कुछ लोग इनकी साधनाएं भी करते हैं अपने गलत इस्तेमाल के लिए, और इस चक्कर में ये बहुत पावरफुल भी बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं और इन्हें बहुत सारी शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, और ये फिर पास्ट फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, देखो होता तो बहुत कुछ है, पर बिलीव करने की बात है, हम किस चीज पे बिलीव करते हैं और किस चीज पे नहीं बिलीव करते। तो ये थी कुछ बातें काकभुषुंडी जी के बारे में। वैसे तो बहुत से लोगों को पता भी है, पर बहुत से लोगों को नहीं भी पता। तो ये थी आज की वीडियो।